वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से मैं आपके सामने एक बार और फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 9। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को वो मैं सरफेस टेंशन के बारे में बताने वाला हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होती है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था और जो कंप्रेसिबिलिटी का वहाँ पे जो फॉर्मूला आया था वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। उसमें कुछ छूट गया था तो मैं आज उसको इस लेक्चर में कवर कर दूँगा। उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, dV अपॉन V dP। ठीक है, तो यहाँ पे से हमने ये निकाला था कंप्रेसिबिलिटी को, और ये किसके टर्म्स में था, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में। अगर मुझे ये डेंसिटी की टर्म्स में पता करना है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला डेंसिटी की टर्म्स में भी होता है, तो वो हम देख लेते हैं कैसे। क्योंकि उसमें हमने जो एक पिस्टन बनाया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो मास है वो क्या था फ्लूइड का, वो था कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मास आपका क्या होता है भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूं अगर मैं इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, dm इज इक्वल टू रो dv और प्लस, और इसका हो जाएगा तो v d रो, यही हो जाएगा। अच्छा, मास आपका कांस्टेंट है तो चेंज इन मास आपका क्या हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये हो जाएगा रो dv प्लस v d रो। ओके, और तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा ये क्या आ जाएगा, माइनस रो डी वी इज इक्वल टू वी डी रो। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का डी वी अपॉन रो इज इक्वल टू डी रो बाय रो। ठीक है, तो माइनस का जो ये डी वी अपॉन रो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस। तो ये जो आपका ये है माइनस का, इसको अगर आप पूरा हटा दोगे तो यहाँ से जो बल्क मॉडुलस आएगा आपका, तो बल्क मॉडुलस आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका डी रो इंटू डी पी। ठीक है, तो कई बार आपको डेंसिटी दे रखी होती है, चेंज इन डेंसिटी बोल रखी होती है, तो डेंसिटी की टर्म्स में और प्रेशर की टर्म्स में ये क्या है, दिस इज पी, ये है प्रेशर आपका। ठीक है, और ये जो रो है, दिस रो इज डेंसिटी। तो अगर आपको डेंसिटी की टर्म्स में भी बल्क मॉडुलस पूछा जाए तो आप इसको यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का जो हमसे छूट गया था, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सरफेस टेंशन को देख लेते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ एक्चुअल में बेसिकली सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज़ अ लाइन फोर्स। ठीक है, एक्सप्रेस पर यूनिट लेंथ, इट इज़ अ लाइन फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन मैं आपको लिखा भी दूंगा अभी। सरफेस टेंशन जानने से पहले हमें दो तरीके की फोर्सेस जाननी बहुत ज़रूरी है। एक फोर्स होती है हमारे पास कोहेसिव फोर्स, और एक होती है हमारे पास एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ये दोनों, एक मैंने आपकी पहले भी हम लोगों ने कोहेसिव फोर्स को डिस्कस किया था, तो मैं इसको फिर से आज एक बार और समझा देता हूँ। अच्छा, जो भी फोर्स लगती है हमारी, कोहेसिव फोर्स क्या होती है बेसिकली, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं पर डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फ्लूइड। ठीक है, अगर आपके कोई इसमें ये फोर्स जो होती है आपकी बेसिकली क्या होती है, आपकी जो सेम फ्लूइड के अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, ये दो फ्लूइड दोनों का सेम है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो फोर्स है हम लोगों की, दूसरी जो फोर्स है हम लोगों की वो कौन सी है, दूसरी मैंने बोली कोहेसिव के बाद एक और बोली मैंने एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स क्या होती है बेसिकली, ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट
फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड अगर कोई भी दो फ्लूइड है, इमिसिबल फ्लूइड है, सपोज आपने एक एयर ले लिया, एक वाटर ले लिया, और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आती है आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन फिनोमिना है, ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक तो डेफिनेशन है इसकी, तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लेना। इट इज अ लाइन फोर्स, ठीक है, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस, और कैसे एक्ट करती है, ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस एंड एक्ट्स नॉर्मल and acts normal to the line, and acts normal to the line, but in the plane of, but acts parallel, but in the plane of सरफेस, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन शुड बी इक्वल टू 4 पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन मीटर, ओके। तो ये तो भाई इसकी डेफिनेशन थी कि सरफेस टेंशन होती क्या है, आपको ये डेफिनेशन आपको याद ही रखनी है। फॉर्मूला ये होता है आपका। रीज़न मैंने क्या बता दिया कि इसमें दो तरीके की फोर्स एक्ट करती है, कोहेसिव और एडहेसिव, और जनरली जो ये होता है, जो फिनोमिना ये सरफेस टेंशन का अकर होता है, फिनोमिना जो अकर होता है, ये इसका रीज़न जो है वो रीज़न क्या है, दीज बोथ काइंड ऑफ फोर्सेस, दीज कौन कौन सी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी भाई, एडहेसिव कोहेसिव भी मैंने बता दिया। अब सरफेस टेंशन अकर कैसे होता है, क्या होता है इसमें सरफेस टेंशन में, मैं वो आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये इसकी सरफेस लेयर हो गई, ये आपका क्या हो गया भाई, लिक्विड है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है कंटेनर के अंदर। अब मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं, मॉलिक्यूल नंबर दिस, एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे ले लिया, और एक मॉलिक्यूल मैंने बिल्कुल सरफेस पे ले लिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ए मॉलिक्यूल, दिस इज बी मॉलिक्यूल, और दिस इज सी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होगा भाई, देखो जो ये मॉलिक्यूल ए है, इस पे जो फोर्स लगेगी आपकी, क्योंकि भाई इसमें सारी तरफ से जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो जब इस पे सेम मॉलिक्यूल एक्ट कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगी वो रिजल्टेंट फोर्स आपकी इक्वली लगेगी हर तरफ से। तो जब हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, जीरो फोर्स, मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स आ जाएगी वो जीरो आएगी। अब बात करते हैं हम बी मॉलिक्यूल की। तो जब बी मॉलिक्यूल में हम इसमें डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका ग्राफ, स्फेरिकल। यहाँ तो ये सर्कुलर बना रहा था क्योंकि इक्वल फोर्स लग रही थी। यहाँ पे क्या होगा, जो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो नीचे जो ये मॉलिक्यूल है ये जो नीचे वालों के साथ है, तो यहाँ तो इक्वल आएगी, लेकिन जब ये सरफेस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है एयर और ये है वाटर, तो सरफेस पे एयर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल बी है इसमें क्या होगा, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना होकर इसमें कुछ ना कुछ फोर्स आएगी जो कि क्या लगेगी, जो रिजल्टेंट फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इसमें भाई, जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, इसमें कुछ अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे और इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी। इसमें क्या था, नेट फोर्स आपकी जीरो आ रही थी। अब बात कर लेते हैं सी की। तो जब सी में हम देखेंगे तो इसमें देखो क्या होगा कि इसके जो जनरली जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, वो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे,
ठीक है। तो ये क्या करेंगे आपके, जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसमें दोनों मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हो गया फ्लूइड का, ये हो गया एयर का, तो इसमें अनबैलेंस फोर्स आएगी और वो जो फोर्स लगेगी वो क्या करेगी, इसको रिजल्टेंटली नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है उसमें अपनी फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके नीचे अगर मैं किसी को खड़ा कर दूं और आप फोर्स लगा रहे हो नीचे निकलने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो ऐसे ही सेम क्या करते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, वो क्या करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर से फोर्स लगाते हैं, डाउनवर्ड फोर्स। तो इस तरीके से आपकी क्या आती है, सरफेस टेंशन आती है। तो जितना बड़ा एरिया होगा, तो यहाँ से दिख रहा है ना आपको, जितना ज़्यादा भाई एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा होगा दूसरे फ्लूइड के, भाई उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन लगेगी। तो आपने यही एक रीज़न होता है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि जब रेन ड्रॉप पड़ती है हमारी अर्थ पे, तो जब वो रेन ड्रॉप पड़ती है तो पड़ने के बाद जब वो किसी सरफेस पे गिर जाती है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो जनरली स्फीयर की शेप में बनता है। क्यों? क्योंकि जो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कंपेरेटिव टू और अदर शेप जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी फ्लूइड, मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड क्या करता है सरफेस टेंशन से बचने के लिए, वो क्या करता है, मिनिमम एरिया रिक्वायर करता है ताकि उस पर कम से कम जो है सरफेस टेंशन एक्ट करे। तो इसीलिए जितने भी फ्लूइड हैं वो जो शेप ले लेते हैं वो स्फेरिकल शेप की ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन का फिनोमिना, डेफिनेशन किस रीज़न से होती है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के कारण होती है। अब इसमें में जो है आप लोगों से हम एक और बात कर लेते हैं इसमें सरफेसेस पे जो क्वेश्चन आता है आपका, कि ये जो पार्ट है मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में इससे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार गेट में क्वेश्चंस देखे हैं सरफेस टेंशन से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं 2-3 फार्मूले आप लोगों को लिखाने वाला हूँ क्योंकि जनरली इसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो मैं इसको डेराइव नहीं करूँगा, बट आपको फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग डाल देते हैं इसमें, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल, और आपका लिक्विड ड्रॉप और सोप के लिए कर लेते हैं पहले, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप और सोप, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप सब लोगों ने देखी होगी भाई, लिक्विड ड्रॉप क्या होते हैं, जनरली इस तरीके की शेप होती है लिक्विड ड्रॉप की, और जो ड्रॉप जो होती है उसमें क्या होता है, अंदर भाई पानी भरा होता है पूरा का पूरा ना। लिक्विड ड्रॉप्स देखिए यार आप लोगों ने, जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं उसी को लिक्विड ड्रॉप्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो इस तरीके से होते हैं, पूरी फुल फिल्ड होती है अंदर से वाटर से, और आगे ऊपर क्या होती है, एयर होती है इसमें, है ना। तो जो इसका जो फार्मूला आता है हमारा, वो जो फार्मूला होता है चेंज इन प्रेशर का, डेल्टा पी, वो होता है आपका 4 सिग्मा बाय डी, ठीक है, 4 सिग्मा बाय डी, वेयर ये जो डी होता है ये क्या होता है, डायामीटर होता है इसका, किसका, लिक्विड ड्रॉप का। डी इज द डायामीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। ये आपकी सरफेस टेंशन है जो एक्ट कर रही है, ये क्या है आपका, प्रेशर है आपका, ठीक है। इसको ये स्ट्रेस को, इसको वहाँ पे मैंने बताना भूल गया था, जो सरफेस टेंशन है उसको इसी से होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था आपका ड्रॉप का केस। अब देख लेते हैं भाई सोप, देख लेते हैं कि हमारी सोप कैसे होता है। तो सोप का अगर आप लोगों ने देखा होगा, बबल बना के जब नहाते हैं हम लोग, तो नहाते हैं तो झाग निकलता है ना, तो झाग निकलते फिर हम ऐसे करते हैं करके, आप लोगों ने काफ़ी एड्स में भी देखा होगा, जो लड़कियां ऐसे करती हैं, उड़ाती हैं, बबल्स उड़ते हैं उसमें, तो वो क्या होता है, सोप बबल होता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वो बबल अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकली होता है, बट उसमें क्या होता है, बीच में तो एयर भरी होती है, और ये वाला जो सरफेस होता है आउटर सरफेस, इसमें आपका क्या होता है, लिक्विड आ जाता है। क्या आ जाता है, लिक्विड भरा होता है। तो एयर भी होती है इसमें और लिक्विड भी होती है, और फिर जो बाहर होता है, बाहर ऑटोमेटिकली भाई जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, आपकी एयर ही है, तो एयर होगी। तो इसमें जो आपका जो फॉर्मूला आता है चेंज इन प्रेशर का, डेल्टा पी, वो आता है 8 सिग्मा बाय डी, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, इसका है 4 सिग्मा बाय डी, इसका क्या है 8 सिग्मा बाय डी, वेयर डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर जो हो रहा है। अच्छा, लिक्विड जेट एक और देख लेते हैं भाई, हम लिक्विड जेट का भी केस देख लेते हैं, यहीं पे मैं बना रहा हूँ
लिक्विड जेट, फुहारे देखे ना आपने, लिक्विड जेट जो निकलता है बहुत तेजी से निकलता है, तो लिक्विड जेट के लिए जो फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर का वो होता है 2 सिग्मा बाई डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी पे कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं भाई कि बबल के केस में बता दो एक्सेसिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, और एयर के आपका ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के केस में बता दो, लिक्विड जेट के केस में बता दो। तो ये आपको फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा, हम बात करते हैं भाई जो सरफेस टेंशन होती है ये वेरी कैसे करती है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब, कि भाई जो सरफेस टेंशन होती है ये किसके कारण अफेक्ट होती है। ठीक है, सरफेस वेरिएशन, सरफेस टेंशन वेरिएशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं भाई प्रेशर के साथ, अगर प्रेशर के साथ क्या अफेक्ट आएगा इसका। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं भाई, प्रेशर को क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको, इसमें सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबली हम करते हैं। ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो बेसिकली क्या होता है आपका नेग्लिजिबल, यूजुअली नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट तो भाई क्या हो गया, नेग्लिजिबल ही हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ प्रेशर की जगह टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं सरफेस टेंशन पे क्या पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या है, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप इसको, टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो जो सरफेस टेंशन होती है भाई वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, सरफेस टेंशन आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, सरफेस टेंशन आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाती है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट पे और एट क्रिटिकल पॉइंट इट बिकम ज़ीरो। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वो डिक्रीज करती जाएगी और एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जिसपे कि वो जाके क्या हो जाता है, बेसिकली आपकी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी सरफेस टेंशन है तभी आपकी एक्ट करेगी जब दो इमिसिबल सरफेस के बीच में एक्ट करती है। मतलब कोई भी दो फ्लूइड होने चाहिए आपके पास और उसकी जो सरफेस होगी जहाँ पे वो कांटेक्ट में आएंगे वहीं पे आपकी क्या होती है, सरफेस टेंशन एक्ट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर सरफेस टेंशन का। आगे के लेक्चर्स में हम थोड़ा सा वेटिंग पेयर और नॉन वेटिंग पेयर आपको बताऊँगा और थोड़े से 1-2 न्यूमेरिकल्स कराऊँगा कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरी लेक्चर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।